औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये मुनाफिकीन का बयान चल रहा है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की बात को और उनके अक़ीदे और उनके ख़याल को और उनकी ज़िद को तिजारत से तशबीह दी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में ये फ़रमाया है कि ये वो लोग हैं, यानी मुनाफिकीन के जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को ख़रीद लिया है, यानी इन्होंने हिदायत के मुकाबले में गुमराही को पसंद किया है। जबकि हिदायत अच्छी चीज़ है, अच्छा रास्ता है और सही तरीक़ा है और अल्लाह ताला की पसंदीदा और हक़ बात है। गुमराही सीधे रास्ते से भटकना, सही रास्ते को छोड़कर दूसरे गैर सही रास्ते को इख्तियार करना, उसको पसंद करना, ये गुमराही है। अल्लाह ताला ने इनकी इस गुमराही को तिजारत से तशबीह दी है। फरमाया फमा रबिहत तिजारतुहुम, लिहाजा इनकी इस तिजारत ने इनको कोई नफ़ा नहीं दिया, इनकी इस तिजारत में इनको कोई नफ़ा नहीं हुआ। उलमा हज़रात ने ऐसे मौक़ों पर कुरान शरीफ में जहाँ तिजारत का लफ्ज़ आया है, इसकी तोज़ीह इस तरह फरमाई है कि चूँकि अरबों का मिजाज एक तिजारती मिजाज था और ताजिर आदमी जो होता है उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तिजारत में फ़ायदे और नफ़े से सरोकार होता है और तिजारत करना अरबों के ज़मीर और ख़मीर में रचा और बसा हुआ था। उनका मिजाज और उनका माहौल और उनका मुआशरा तिजारत के ताल्लुक़ से बहुत मशहूर था और बहुत मशहूर है। अक्सर लोग तिजारत का कारोबार और पेशा करते थे। अल्लाह ताला ने उनके मिजाज और उनके माहौल को देखते हुए तिजारत की मिसाल पेश की है कि हिदायत और गुमराही के दरमियान और इस ताल्लुक़ से इन लोगों ने जो राह अपनाई है वो ऐसा है कि जैसे इन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को ख़रीदा है, तो गुमराही से न कोई फ़ायदा होगा न कोई नफ़ा होगा, बल्कि इनकी ये ऐसी तिजारत है कि जिसमें न कोई नफ़ा है और न कोई फ़ायदा है और न कोई फ़ायदा होने वाला है। और इससे आगे ये है कि ऐसी तिजारत या ऐसी तिजारत का नतीजा कि जिसमें सरासर नुकसान है, नुकसान उठाने के साथ साथ मुनाफिकीन ने जो रास्ता इख्तियार किया है ज़लालत का, गुमराही का, वमा कानू मुहतदीन, इसकी वजह से उनको सही रास्ता भी नसीब न हुआ और वो सही रास्ता न तलाश कर सके न इख्तियार कर सके। और जब सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, जाहिर सी बात है जो मंजिल मकसूद है, जो असल ठिकाना है, उसका उनका उस पर पहुंचना नामुमकिन बल्कि महाल है। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत आई है वो कुरान करीम की शक्ल में उसको इख्तियार करना चाहिए और उसी को अपनाना चाहिए। उसको छोड़कर अगर गुमराही को इख्तियार किया जाएगा तो इस तिजारत में और इस मामले में न नफ़ा होगा और न हिदायत नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सब को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हर गुमराही से हमारी हिफाजत फ़रमाए और सिरात मुस्तकीम इख्तियार करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।